वेलकम टू मैथ्स बाय दुर्गेश सर। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर कम समय में कैसे निकालते हैं। दरअसल इधर कुछ समय पे काफ़ी एग्जाम आने वाले हैं, जिसमें और एग्जाम में सबसे मेन होता है कि हम कम समय में अपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो आज हम कम समय में स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सपोज करिए कि एक नंबर है 43 का स्क्वायर निकालना है। तो हम 43 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और जो ये टू डिजिट है 4 और 3, 4 इंटू 3 इंटू 20 करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हमें मिनिमम 2 डिजिट लेना है तो हम 09 लेंगे। और फिर तब उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 20। इसका यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 9, 4, 6 to 8 और 1। इसी तरह हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए एक नंबर है 57, हमें 57 का स्क्वायर निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू 5 इंटू 7, 20 इंटू 5 इंटू 7, इट मीन्स 0, 5 to 10 ये 70, 9, 4, 7, 5, 12, 2 कैरी 1, 2, 1, 3। तो ये 3249 57 का स्क्वायर होगा। अब हम 67 का स्क्वायर निकालते हैं। एक्चुअल 67 का स्क्वायर होता है 4489। अब हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कि ये 4489 आता है कि नहीं इस प्रोसीजर से। तो सबसे पहले हम 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर 6 स्क्वायर इज 36 एंड 7 स्क्वायर इज 49। हम ये कंटिन्यू इसको ऐड करते हैं तो क्या होता है 6 इंटू 7 इंटू 20, इट मीन्स 3649 प्लस 6 4 जा 6 7 जा 42, 42 2 जा 84, इट मीन्स 840। और इसको जब हम ऐड करते हैं तो डेट इज 9, 4 4 8, 8 6 14, कैरी 1 3 1 4, और डेट इज द राइट आंसर 4489। तो ये काफ़ी इजी प्रोसीजर है, क्योंकि हमें समझाने के लिए 2 लाइन करना पड़ रहा है। यदि हम इसको और शॉर्ट में करते हैं, सपोज कीजिए 72 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे 72 का स्क्वायर निकालने के लिए 49, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट लेना है, इट मीन्स 04 प्लस 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे डेट इज 280, और इसको ऐड करते हैं हम तो हो जाएगा 48921 और कैरी 15184, डेट इज द राइट आंसर। तो ये एक इजी तरीका है 2 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी कम समय में आपका क्वेश्चन स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड डिजिट के स्क्वायर के लिए। थर्ड डिजिट के स्क्वायर आने के लिए सपोज कीजिए कि 322 का स्क्वायर हमें करना है, काफ़ी लंब है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम 4 to 5 लाइन जाएगा। एक्चुअल 322 का स्क्वायर होता है 103684। अब ये कैसे आता है शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में ले आने के लिए सपोज कि 322 है, तो यदि हम इसको नियरेस्ट 100 के टर्म में लेंगे, नियरेस्ट 100 टर्म, तो नियरेस्ट 100 टर्म 300 होगा। तो 300 में ये 22 माइनस करेंगे तब ये 300 होगा। तो एक तरफ हम माइनस करेंगे और एक तरफ हम इसको प्लस करते हैं, और दूसरे साइड हम इसको लिखते हैं 22 का स्क्वायर। जितना हम घटाएंगे या माइनस करेंगे उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो 322 माइनस 22 डेट इज 300, और इसको जोड़ेंगे तो 344। इसमें हम 100 से डिवाइड करेंगे, और 22 का स्क्वायर होता है 484। अब हम क्या करेंगे, इसको काट दिए, ये मल्टीप्लाई किए 3 4 12, 2 कैरी 1, 3 4 12, 13, 3 कैरी 1, 3 3 9 1 10, ये 484 है। अब हम क्या करेंगे, ये 84 को एज यूजुअल हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, ओके। और अब 4 और 2 6 3 0 1, ये डेट इज द राइट आंसर। तो 322 का स्क्वायर 103684, ये काफी कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व कर। अब हम निकालते हैं 3 डिजिट है 588, 588 का स्क्वायर निकालना। 588 का एक्चुअल स्क्वायर होता है 345744।
मीन्स 3,45,744। अब हम इसको सिस्टम से सॉल्व करते हैं इस प्रोसीजर से। क्या होता है 588, तो 588 नियरेस्ट कितना है 100 है, 100 में ये 12 कम है, तो इसको हम लिखेंगे 588 पे हम 12 प्लस करेंगे और 12 माइनस करेंगे और एक साइड हम 12 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अब 12 का तो स्क्वायर हम लिखेंगे। अब 588 का में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 600 इंटू, और 588 में हम यदि 12 माइनस करते हैं तो क्या होगा 8 माइनस 2 डेट इज 6, 7 एंड 5 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इजी होता है 144। एक चीज ध्यान रखिएगा, सपोज कि जब 2 डिजिट का स्क्वायर हम निकाल लें इनकेस टफ आ गया जैसे 57, 78, 79, तो यहाँ पे हम तुरंत जो है फर्स्ट मेथड को यूज करेंगे जो 2 डिजिट के स्क्वायर का है और सिंपल वहाँ पे निकाल के हम रख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। 0 0 कैरी, अब 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, 45 का 5 कैरी 4, 6 5 जा 30, 34 दैट इज 34, और ये हो गया 144। अब हमारा क्या आंसर होगा, इसको जो है हम एज यूजुअल नीचे यहाँ लिख देते हैं 44, और इन दोनों को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तो 6 1 7 5 4 3, our answer is 345,744, दैट इज द आंसर। तो ये काफी इजी प्रोसीजर है, क्योंकि यदि हम 3 डिजिट का जो है यदि हम किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं और 3 डिजिट का स्क्वायर निकाल ले रहे हैं तो हमें काफ़ी समय जाएगा। बच्चों अभी एग्जाम आने वाले हैं, रेलवे के एग्जाम है लगातार दिसंबर और जनवरी में कुछ एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें ये समय बचाने के लिए इस तरह के स्क्वायर निकालने काफ़ी ईजी है। तो 588 का जो है टोटल स्क्वायर होगा 345,744। दोस्तों अब हम 3 डिजिट का नंबर हो और जो नियरेस्ट 50 हो उसके लिए देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले सपोज कीजिए हमने एक नंबर लिया 643। 643 का एक्चुअल स्क्वायर होता है 41, 34, 49। इट मीन 4,13,449। अब हम इसको सॉल्व कैसे किए हैं, कम समय में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 643 है, ये 643 जो है 600 नियरेस्ट 650 में 7 कम पड़ रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, इसको +7 -7 ऑब्लिक 7 का स्क्वायर कर दिया। अब 643 में 7 ऐड करें तो 650, और उसमें 7 माइनस करेंगे तो 636 हुआ अपॉन 100। इन सबको यदि काटा है, सबसे पहले हमने 0 से 0 काट दिया, 5 से 13, 5 2 जा 10, 2 से ये काटा 318। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 4134, इधर आया 49 आया, लेकिन इसे हम कम से कम 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट नंबर है, तो इसके लिए हमने 0 आगे बढ़ा दिया। अब हमने सेम किया, जिस 49 को उठा के हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया और ये जोड़ा 404 और वो 434 हो गया। इसे सपोज कीजिए सेम जो है हम एक क्वेश्चन आपके सामने सीधे सॉल्व करते हैं कि कैसे ये हो कैसे रहा है। 962 का स्क्वायर, एक्चुअल में 962 का स्क्वायर होता है 925,444 होता है। अब हम इस प्रोसीजर से कम समय में हमारा स्क्वायर हो जाए, हम अपने प्रोसीजर से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 92, 54, 44 आता है कि नहीं आता है। तो हमने क्या किया था 962, इसमें हम क्या करेंगे, ये नियरेस्ट 950 के देखेंगे, तो नियरेस्ट 950 दिखने के लिए हम इसमें क्या करेंगे -12 करेंगे और इधर +12 भी लिखेंगे और इधर हम 12 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे 962 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा 950 इंटू, अब ऐड करेंगे 12 को तो 2 2 4 617 974 अपॉन 100 करेंगे, और इसको 12 का स्क्वायर 144 होता है। बच्चों एक चीज ध्यान देना है, सपोज करो ये नंबर कुछ बड़ा है तो हमने जो फर्स्ट प्रोसीजर अपनाया था उससे हम करेंगे। तो अब ये 0 गेट कैंसिल, 5 2 जा 10 और 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 4 45, 5 9 जा 45, 2 गेट कैंसिल, 2 4 जा 8, 170, 2 8 जा 60,
142 से 1 अब 19 और 487 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9253 144। अब हम इसका आंसर लिखेंगे 44 को हम ऐसे ही जैसे कि तैसे लिख देंगे और ये 3 1 क्या करेंगे हम ऐड करेंगे 4 5 2 9 और दैट इज द आंसर। ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। इससे ये कंफर्म हो गया कि हम 3 डिजिट का विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए हम निकाल सकते हैं। बहुत इसको यदि हम और सॉल्व में करना चाहें, बहुत इजी करना चाहें तो बहुत सिंपल है। एक लाइन में करने के लिए सीधे जो है हम ये करेंगे कि 950 इंटू 974 144 ओके अपन 100 कर देंगे और ये काटेंगे, ये कट जाएगा, ये 2 ये 519 ये 487 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9253 144 और लास्ट में ये 44 को वैसे ही लिख देंगे और ये आ जाएगा 9254। तो ये काफ़ी इजी तरीके हैं। इस तरीके से करने से आपके एग्जाम में काफ़ी समय बचते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक एक मिनट कीमती होता है और इसलिए हमें कोशिश करना है कि कम से कम समय में हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, हम स्क्वायर इजिली निकाल लें। इसका इन टोटल 2 डिजिट और 3 डिजिट के स्क्वायर में निकालने का मेन रीजन ये था कि हम एग्जाम में जल्दी से जल्दी स्क्वायर कर लें, जिससे हमें हमारा समय बच सके। हाँ, आइए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन टिक देखते हैं जो उनसे थोड़ा सा अलग हटके है। जैसे कि यदि इफ यूनिट प्लेस है 5 तो फिर हम क्या करेंगे। यूनिट प्लेस पे यदि हम 5 है तो क्या करें। सपोज कीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया 25 का, तो 25 का स्क्वायर लिखना हो तो मैं 5 का स्क्वायर 25 लिखो और 2 के आगे की डिजिट 3 होती है, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई की तो 6 हुआ, तो 2 3 या 6 यहाँ सीधे आगे लिख दो। इसी तरह सपोज करिए कि 135 का स्क्वायर निकालना है। 135 का एक्चुअल स्क्वायर होता है 18,225। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये आंसर सही है कि नहीं, स्टिक पे ये आता है कि नहीं आता है। तो हम सबसे पहले करेंगे 135 का ये है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 135 इंटू 14, यहाँ पे 5 का स्क्वायर हम यहाँ 25 लिख रहे हैं और 14 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, तो 14 3 जा 42, 14 का 2 का 2 कैरी 4, 4 1 जा 4 और 14 1 जा 14 और 4 18,225 हुआ। ठीक है, अब हम एक और नया एग्जांपल देखते हैं। 215 का स्क्वायर निकालना है। एक्चुअल स्क्वायर होता है 46,225। अब क्या करेंगे हम, अब इसका निकालते हैं, चेक करते हैं हम। ये 5 का स्क्वायर हम यहाँ 25 एज यूजुअल लिख लेंगे। 21 के नेक्स्ट होता है 22, तो इसमें हम 22 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सीधे लिखते हैं। हम यहाँ ना लिखे, हम सीधे यहाँ पे लिखते हैं। 22 1 जा 22 2 कैरी 2, 22 2 जा 24, 24 और 2 26। तो ये हो गया। ये एक इजी तरीका है जिसमें कि यूनिट प्लेस पे यदि 5 हो, यदि यूनिट प्लेस पे 5 हो तो हम इस तरह से कोई भी नंबर जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं कम से कम समय में। अब हम कुछ ऐसे स्क्वायर निकालेंगे कि जैसे 1 है 11 है 111 है 1111 है, तो इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। सपोज कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 11 का 121 है, यानी 111 है, तो इसका स्क्वायर क्या, कुछ नहीं करना है। ये 3 डिजिट है तो हम 3 डिजिट तक ऐसे लिख देंगे, उसके बाद फिर इसी को रिटर्न लिख देंगे। सपोज करिए कि ये 4 डिजिट है 111 का स्क्वायर, तो इस पर सब लोग आप स्क्वायर लगा लो। यदि इसका स्क्वायर निकालना है, 4 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, तो ये 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट है तो इसमें 1 2 3 4 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर इसको अपोजिट करके लिख देंगे 3 2 1। इस तरह से हम यदि 1 हो 11 हो 111 हो 11111 हो, इस तरह से जो है करते जाएंगे। इस तरह से हमें स्क्वायर के कुछ ट्रिक हैं जो काफ़ी समय में काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नए चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा हो कि नए नए वीडियो आपको सीधे मिलते जाएंगे। धन्यवाद।